मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है सावित्री सत्यवान। प्राचीन भारत में अश्वपति नामक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय भगवान की आराधना करने के बाद उसको एक बेटी हुई जिसका नाम उसने सावित्री रखा। सावित्री देखने में बहुत ही सुंदर एवं बुद्धिमान थी। एक बार सावित्री ने एक बहुत सुशील युवक सत्यवान को देखा। वह अपने बूढ़े एवं अंधे पिता, जिसने अपना राज्य खो दिया था, कि बहुत श्रद्धा से सेवा कर रहा था। सावित्री को सत्यवान की पितृ भक्ति एवं श्रद्धा बहुत अच्छी लगी। उसने सत्यवान से विवाह कर लिया, परंतु विवाह के 1 साल में ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा उसने धर्मराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर उसे पुनः जीवित कर दिया। तो यह थी सावित्री सत्यवान की कहानी। तो आइए आगे हम सुनते हैं इसका आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी हमने आज की कहानी सावित्री सत्यवान की सुनी कि किस प्रकार से सावित्री जो राजकुमारी थी और सत्यवान की पितृभक्ति श्रद्धा भावना देख करके उससे विवाह किया। विवाहित जीवन सुखों से भरा हुआ चल रहा था कि अचानक सत्यवान की मृत्यु हो गई और उसका अपने पति के प्रति इतना प्रेम भाव था कि उसने मौत के पंजे से छुड़वाने के लिए यमराज का पीछा करती रही और जब तक युक्ति से उसने छुड़वा नहीं लिया, वरदान यमराज उसको देता रहा कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन युक्ति से पति को पुनर्जीवित करवा ही लिया। ये हमने कहानी के अंदर सुना। तो इस कहानी के अंदर हमको सावित्री का अपने पति सत्यवान के प्रति अगाध प्रेम दर्शाया गया है। यूँ तो हर पत्नी का अपने पति से प्रेम होता ही है। हर स्त्री
पतिव्रता होती ही है, लेकिन कहानी के अंदर सावित्री सत्यवान का अति प्यार यमराज के मृत्यु के मुख से निकाल करके उसको ले आया। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? परमात्मा पिता जो हमको समझाते हैं कि परमात्मा पिता स्वयं ही हम सभी मनुष्य आत्माओं के जहाँ वो पिता हैं, परम पिता हैं, परमात्मा पिता से भक्ति मार्ग के अंदर आरती में हम सब संबंधों का गायन करते आए हैं कि आप ही माता पिता बंधु स्वामी सखा सब कुछ हो। तो स्पष्ट है कि भक्ति मार्ग में भी हमने परमात्मा को अपना स्वामी पति भी माना। इसलिए भक्ति मार्ग की कहानी में मीराबाई के लिए आता है कि उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था, तो प्रेम का नाता अंत तक निभा पाई थी। तो बात आती है पति पत्नी के प्यार के नाते की, पत्नी का पति के प्रति अगाध प्यार। तो अब हम स्वयं को देखें कि स्वयं को हम जब आत्मा निश्चय करते हैं, कहते हैं सारा दिन कि मैं हूँ ही आत्मा, मानते भी यही हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझ आत्मा ने परमात्मा पिता से, पिता शिक्षक सतगुरु के अलावा पति का भी संबंध जोड़ा है, क्योंकि परमात्मा पिता शिव बाबा सब आत्माओं के, पतियों के भी पति हैं। तो जब वो भी पतियों के पति हैं, तो जैसे पिता के रूप में तो हमारा प्यार उनके प्रति है ही है, लेकिन पति के रूप में भी हमारा प्यार परमात्मा से अगाध बना रहे। जैसे मीराबाई का श्री कृष्ण से था, जैसे कहानी में सावित्री का जो है अपने पति सत्यवान का दिखाया गया है, तो ऐसे ही अब हम आत्माएं ये जान चुकी हैं कि हम आत्माओं का, पतियों का जो पति है निराकार ज्योति स्वरूप शिव साजन है। तो हमारा कितना ना अगाध प्यार, निरंतर प्यार, लगातार प्यार उसकी ओर बना रहना चाहिए। अब जब परमात्मा से लगातार हमारा प्यार बना रहता है, तो हमारी स्वयं की उम्र लंबी होती जाती है, क्योंकि योग से उम्र बढ़ती है। और परमात्मा पिता की याद लगातार बनी रहने से हम आत्माओं के पाप कर्म समाप्त होते हैं, योग अग्नि में विनाश हो जाते हैं, और परिवार के अंदर रहते हुए भी हम एक तपस्वी का जीवन, एक परमात्मा पिता की सब संबंधों की याद के साथ का जीवन, विशेष रूप से शिव साजन के संबंध का जीवन, हम आत्माएं उसकी सजनियां, ब्राइड ग्रूम, हम उसकी ब्राइड्स हैं और वो हमारा ब्राइड ग्रूम है, साजन है। इस प्रकार के संबंधों से लगातार योगी जीवन, तपस्वी जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं इस समय। लेकिन साथ साथ जो कथा के अंदर यमराज से प्राण वापस लेने की बात की हुई है, तो वो परमात्मा हमें समझाते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ दंत कहानियाँ ही हैं। वास्तव में प्राण अर्थात आत्मा जो चेतन है, जो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, शरीर में बैठ करके आत्मा कर्म इंद्रियों के साथ पार्ट प्ले करती है, और जब उसका पार्ट उस शरीर के अंदर पूरा हो जाता है, शरीर से बाहर जाने का समय आ जाता है, तो वो चली जाती है। उसे ही लोगों ने मृत्यु कहा है, लेकिन जाने से पहले उसका दूसरा चोला भी साथ साथ तैयार होता है,
जिसमें आत्मा 1 सेकंड में भी जाकर के प्रवेश करके नया शरीर रूपी वस्त्र लेकर के और नया जन्म ले सकती है। तो हम सबको ये ज्ञात हो कि हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण की यात्रा पर बनी रहती हैं। समय आने पर पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ना और नए शरीर रूपी वस्त्र को लेना, ये मनुष्य आत्माओं के जन्म मरण का नियम बना हुआ है ही है। तो हम जो मृत्यु के उपरांत की बात सोचते हैं कि उसको मोक्ष मिल गया या वो परमात्मा में जाकर के लीन हो गई आत्मा, तो ये बात, या मुक्ति हो गई, उसकी जन्म मरण से ही मुक्त हो गई, तो परमात्मा समझाते हैं कि ये बात भी सत्य नहीं है। लेकिन हर मनुष्य आत्मा को जन्म मरण में आना ही होता है। जब तक संसार में समय का चक्र चलता है, समय के चक्र की भी सीमा परमपिता परमात्मा ने हमको समझाई हुई है कि जैसे सारा दिन का समय 24 घंटे का है, जैसे एक फिल्म चलने का समय 3 घंटे का है, जैसे वर्ष की 4 ऋतुएं हैं, जैसे सारा दिन का समय सुबह दोपहर शाम रात्रि में बटा हुआ है, इसी प्रकार से संसार का समय भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों के अंदर चलता है। युग परिवर्तन होता है, संसार में परिवर्तन होता है और आत्माएं जन्म मरण में आती रहती हैं। लेकिन जब एक समय का चक्र पूरा होने का आता है और दूसरा समय का चक्र शुरू होने को होता है, तभी परमात्मा पिता अपने धाम परम धाम से नीचे अवतरित होते हैं और हम मनुष्य आत्माओं को याद दिलाते हैं कि थोड़ा समय विश्राम करने के लिए घर वापस सबको चलना है। तो विश्राम करने की आत्माओं की परम धाम की स्तुति को ही मुक्ति कहा गया है। तो इसलिए हम मनुष्य आत्माओं को जब ये पता चल जाता है कि अब हम सबको घर जाना है और हमारे सर्व संबंध एक पिता परमात्मा के साथ बने रहें और उसको बना करके हम चलते हैं, हमारा सारा स्नेह प्यार उस पिता परमात्मा से बना रहता है, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल कर पाते हैं। तो अंत में यही बताना चाहूँगी कि इस कहानी के अंदर जो पति के प्रति समर्पण भाव, पति के प्रति अत्यधिक प्यार का भाव दर्शाया गया है, वो ही हमको वास्तव में निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव, जो पतियों के पति हैं, हम सब मनुष्य आत्माओं ने, हम सभी जो इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, प्रतिदिन क्लास करते हैं, विशेष रूप से उनके लिए भी ये बात आती है कि पतियों का पति शिव परमात्मा हमारा, और हमने अपना सारा स्नेह प्यार उसी की ओर ही बनाए रखना है। इसे ही मेडिटेशन कहा गया है, इसे ही परमात्मा के प्रति समर्पण भाव कहा गया है। ओम शांति।